तो हेलो भाई लोग, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया हो गए। तो भाई लोग जैसे कि अपने पिछले एपिसोड में देखा था, जो लोग थे उन्होंने अपने हीरो को वांटेड में शामिल कर दिया था और इसके ऊपर पूरे 10 बिलियन गोल्ड का प्राइज मनी भी आ चुका था, जिसको लेने के लिए जो टॉप 5 गिल्ड इन कॉन्टिनेंट थे वो सब भी इसमें शामिल हो चुके थे। तो फिर एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो अपना हीरो होता है वो अपने वुडन स्टिक को देख रहा था और उसके इन्फो के बारे में जान रहा होता है, जिसमें कि लिखा होता है +11 वुडन स्टिक है और इसका रैंक है ईगो और इसकी ड्यूरेबिलिटी इनफाइनाइट। उसको देखकर तो पहले हमारा हीरो काफ़ी शांत रहता है और कुछ भी नहीं बोल रहा था, लेकिन फिर तभी जो अपना हीरो होता है काफ़ी ज़ोरों-ज़ोरों से हँसने लगता है और मतलब देख सकते हो कितना ज़्यादा खुश हो जाता है हमारा हीरो। लेकिन तभी हम देखते हैं अपने हीरो के डंडे से वो ड्रैगन बाहर आ जाता है और फिर बोलता है कि मास्टर, लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा हैप्पी लग रहे हो, मतलब सर बोलता है। फिर उसको देख के तो अपना हीरो काफ़ी शॉक हो जाता है, बोलता है क्या ये तुम कौन हो? और फिर अपना हीरो बोलने लगता है कि क्या अचानक से इस वुडन स्टिक का ये फेस कहाँ से आने लगा, तुम आखिरकार हो कौन? फिर उरस बोलते हैं कि सर क्या आप मेरे को इतनी जल्दी भूल चुके हो, मेरा नाम है ट्विन हेडेड ड्रैगन उरस, क्या आप मेरे को भूल चुके हो? ये सुन के तो अपना हीरो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, बोलता है क्या तुम ड्रैगन हो? और फिर जो अपना हीरो होता है वो सोचने लगता है कि उसका रियल चेहरा कैसा था और अब कैसा हो चुका है, और फिर काफी अजीब सा चेहरा बनाने लगता है और बोलता है क्या तुम सच में उरस हो? फिर जो उरस होता है वो बोलता है कि हाँ मैं उरस ही हूँ। फिर जो उरस होता है वो बोलने लगता है कि जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था, जो मेरी सोल होगी वो आपके वेपन के अंदर आ जाएगी, तो इसी वजह से जो मैं आपका जो वेपन होगा अब वो सोल वाला वेपन हो जाएगा। फिर अपना हीरो होता है उससे पूछता है अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम अचानक से वेपन से बाहर कैसे आ गए? फिर उरस बोलता है वो तो फीचर होता है कि ईगो रैंक वेपन का, और बस सर आप भी मेरे को सुन सकते हो और देख ही सकते हो। फिर हम देखते हैं अपना जो हीरो होता है उरस के गाल को छू रहा होता है और बोल रहे थे कि तुम तो सही में पहले से काफी ज्यादा क्यूट हो चुके हो। फिर अपना हीरो उस ड्रैगन को बोलता है वेल मेरे मन में काफी ज्यादा कुछ सवाल घूम रहा है, अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास दूसरा हेड भी था ना, मतलब दूसरा सिर था, वो कहाँ गया? वैसे भी तुम्हारा ट्विन ड्रैगन नाम है ना। फिर उसे सुन के बोलता है कि क्या मेरा दूसरा हेड? और फिर अपने साइड में देखता है और फिर से अपने साइड में दूसरा सिर नहीं देखता है। फिर जो ड्रैगन होता है वो अपने हीरो से पूछता है अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम्हें पता है मेरा दूसरा हेड कहाँ है? फिर हमारा हीरो बोलता है यार मुझे कैसे पता होगा तेरा दूसरा सिर कहाँ पर है? फिर तभी हम देखते हैं अपने हीरो और ड्रैगन के बीच में एक उड़ता हुआ पेपर नीचे आ रहा होता है और फिर उसमें हमारा हीरो जो होता है उसको नीचे उठाने के लिए जाता है और फिर देखता है कि आखिरकार ये है क्या। उसमें अपना हीरो देखता है कि उसमें हमारे हीरो का ही तस्वीर बना रहता है और वो वांटेड होता है और उस पर 10 बिलियन गोल्ड का मतलब प्राइज मनी होता है। ये देखे तो अपना हीरो काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है और बोलता है क्या इसमें मेरा तस्वीर कैसे आया? और फिर अपना जो हीरो होता है वो आसमान में देखता है जिसमें कि काफी सारे जो अपने हीरो के वांटेड पोस्टर होते हैं वो नीचे जमीन पे आके गिर रहे होते हैं। फिर जो अपना हीरो होता है वो अपने आसपास देखता है जहाँ पे सभी दीवारों पे जो अपने हीरो की तस्वीर होती है, और ये देख के तो अपना जो ड्रैगन होता है वो काफी ज्यादा खुश हो चुका होता है, क्योंकि जिसे लग रहा होता है कि इसका जो मास्टर है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और काफी ज्यादा इविल काम करेगा या मेरे साथ मिलके। और फिर जो होता है काफी खुश हो गया अपने हीरो को बोल रहे थे सर आप तो सही में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपने सिर्फ एक ही स्विंग से पूरे 8 लाख बंदों को मार दिया था, मैं तो ये सोच भी नहीं सकता कि आखिरकार आपके पास कितनी पावर हो सकती है। और ये मेंशन करने की तो जरूरत ही नहीं कि आपका जो बाउंटी है, मतलब आपको मारने का जो बाउंटी है वो पूरा 10 बिलियन गोल्ड गया और रियल लाइफ में तो 10 बिलियन बोन होगा, फिर तो सच में ये तो इमेजिनेशन से भी ऊपर है। फिर ये सुन के अपना हीरो बोलता है क्या अरे यार तू तो करेक्टर है ना गेम का, तो तुझे कैसे पता इस जो रियल लाइफ का मनी है उसके बारे में? और अगर तुझे पता भी है तो तू बातें क्यों कर रहा है? मेरे को तो ऐसा लगा था कि जो करेक्टर्स है गेम के अंदर उससे बाहर बाहर के जो वर्ल्ड का जो मनी है फिर चीजें है उसके बारे में बात करने के अलाउड नहीं है। फिर उसे सुन के तो जो ड्रैगन होता है वो बोलता है कि वेल अगर सीधी बस बोलूँ तो मैं सीधा मर चुका हूँ, क्यों है ना? फिर अपना हीरो बोलता है सही में यार तू किसी की भी केयर नहीं करता, चल छोड़। फिर ड्रैगन अपने हीरो से पूछता है अच्छा मुझे अब ये बताना कि आखिरकार आप क्या करने वाले हो, क्योंकि इस मनी की देख के तो ऐसा लगता है कि जो पूरे यूजर बेस है, मतलब जितने भी बंदे खेलते हैं वो आपके पीछे पड़ जाएंगे। और फिर काफी इविल तरीके से हंसने लगता है और बोलता है कि चलो मेरे दिमाग में काफी ऐसा प्लान आया, क्यों ना आप जितने भी ह्यूमन काइंड है उन सबको खत्म कर दो, ये तो काफी अच्छा रहेगा ना। और फिर लेकिन हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है उसकी बातों में ध्यान नहीं दे रहा होता है और मन में सोच रहा था अच्छा 8 लाख यूजर, मतलब मैंने 8 लाख यूजर को मार दिया था और शायद ये उस टाइम हुआ था जब मेरे हाथों से गलती से जो स्टिक था वो गिर चुका था, और अब मुझे पता है कि आखिरकार अब ये विलेज क्या करने वाला है मेरे साथ। और फिर हंसने लगता है और मन में बोलता है लेकिन फिर भी ये उतना बुरा भी नहीं है क्योंकि मैं अचानक से सेलिब्रिटी बन चुका, ये तो काफी अच्छी बात है ना। फिर अपना जो हीरो होता है वो ड्रैगन को बोलता है कि वेल मैं कुछ भी नहीं करने वाला क्योंकि मैं सीक्रेटली काफी ओपी पर्सन बन चुका हूँ, इसलिए मैं कुछ भी अपने पावर का प्रदर्शन नहीं करने वाला हूँ। वही तो अपने ड्रैगन को कुछ भी समझ नहीं आया होता, वो बोलता है क्या सीक्रेटली ओपी, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? फिर अपना हीरो
उस ड्रैगन को समझाता है। वो बोलता है कि ओपी मतलब ओवर पावर, मैं बस दूसरों को ऐसे दिखाऊंगा कि मैं नूब हूँ, लेकिन असली में मैं तो काफी ज्यादा वाइल्ड पावर वाला बंदा हूँ। और वही सुन के फिर अपना ड्रैगन उसको बोलता है क्या तुम, लेकिन आखिर अपने पावर को हाइड क्यों करना चाहते हो? मेरे को सही में यार ह्यूमंस के बारे में कुछ भी समझ नहीं आता। आखिर को तुम अपने आप को इतना वीक क्यों समझ जाते हो सब दूसरों को? फिर अपना हीरो उसको बोलता है और वैसे तुम्हें अभी सीखने के लिए काफी ज्यादा चीज है, इसी वजह से तुम्हें कुछ भी नहीं पता चल रहा है। असल में इसमें करने में काफी ज्यादा मजा आता है। फिर अपना हीरो से बोलता है क्या तुमने कभी भी दूसरे वर्ल्ड के जेनरल कॉमिक्स नहीं पढ़े क्या, जिसमें कि जो हीरो होता है वो अपने आप को काफी ज्यादा वीक दिखाता है, लेकिन असल में वो काफी ज्यादा सुपर पावर होता है, इतना कूल होता है ना, क्यों तुम्हें नहीं लगता? और ऐसा करने में मेरे को काफी ज्यादा इंजॉयमेंट होती है, ये बिल्कुल फैंटेसी लाइफ जैसा है। लेकिन तभी गाइस हम देखते हैं अपने हीरो के पीछे एक तीर आके लग जाता है। ये देख के तो भाई अपना है जो ड्रैगन है तो वो भी काफी शौक हो चुका था। और फिर वहीं पे हम देखते हैं कि जो तीर होता है अपने हीरो के आर पार हो चुका था, और उसकी वजह से जो अपना हीरो था उसके मुंह से भी खून आने लगा था। और फिर अपना वहीं पे हीरो नीचे गिर चुका था। ये देख के तो जो ड्रैगन होता है वो अपने हीरो को उठाने की कोशिश कर रहा था। वो बोल रहा था सर क्या हुआ आपको? और भाई लोग आपने इस बंदे को तो पहले ही देखा था, इसी ने अपने हीरो को तीर मारा और इसका नाम होता है होकाई, और ये सुप्रीम कमांडर ऑफ टॉप 5 गिल्ड अलायंस का बंदा होता है। और फिर तभी हम देखते हैं वहाँ पे काफी सारे बंदे अपने हीरो के पास आने लगते हैं। फिर भाई लोग आप तो देख ही सकते हैं अपने हीरो के पास कितने सारे बंदे आ चुके थे, और फिर अपने हीरो के ऊपर ही निशान लगा के बैठे हुए थे। फिर वो बंदा बोलते है कि मैं हूँ सुप्रीम कमांडर ऑफ गिल्ड का अलायंस, तो मेरा ऑर्डर है कि तुम ये जो मर्डरर है जिसने की 8 लाख प्लेयर्स को मारा है एक ही बार में, उसको खत्म कर दो। और फिर वहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं काफी जोश में बोलते हैं यस सर। और वहीं पे जो अपना ड्रैगन होता है वो काफी चिंता कर रहा होता है अपने हीरो के लिए। वो बोल रहे थे क्या तुम ठीक हो? अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो तुम खड़े हो जाने, तो तुम्हारी काफी ज्यादा बुरी हालत हो जाएगी। और फिर वहीं पे वो बंदा बोल रहा था कि ह्यूमन भले ही वीक होते हैं, लेकिन अगर काफी सारे बंदे एक ग्रुप में हो जाए तो उनको हराना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और फिर तभी हम देखते हैं अपना जो हीरो होता है काफी मुश्किल से खड़ा हो रहा होता है। उसको देख के वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो बोल रहे थे कि जो अपना एनिमी वो खड़ा हो रहा है, आप अपने अटैक के लिए रेडी रहो। फिर जो होकाई सबको चिल्ला के वो ऑर्डर देता है कि इसको सांस भी मत लेना, इसके ऊपर अटैक कर दो। और फिर होकाई का ऑर्डर मिलते हैं जितने भी लोग होते हैं अपने हीरो के ऊपर अटैक करने को आ चुके होते हैं। हम देखते हैं अपना हीरो कुछ भी नहीं कर रहा होता है। और फिर तभी जो ड्रैगन होता है वो बोलता है कि सर आप कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? फिर हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है पहले कुछ नहीं बोला था, लेकिन फिर तभी उसे गुस्सा आके बोलता है कि फॉरगेट मतलब छोड़ दो जो मैंने अभी कहा था, अब मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। और फिर तभी हम देखते हैं अपना हीरो अपने पेट से पहले तीर निकालता है, और फिर उन सभी लोगों को बोलता है कि मैं ये सोच रहा था कि मैं अपने पावर्स को छुपा के रखूंगा और अपनी आराम भरी जिंदगी जीऊंगा। और फिर काफी इविल हंसी हंसने लगता है और बोलता है कि अब ये तुम्हारी गलती है और अब तुम अपने आप को जिम्मेदार कहना जो भी अब तुम्हारे साथ होने वाला है। और फिर होना क्या था, वहाँ पे काफी बड़ा धमाका हो चुका था। ये धमाका और किसी ने नहीं बल्कि अपने हीरो ने किया था। उसकी इतनी पावर को देख के तो जो दुनिया जितने भी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा शॉक हो चुके थे। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे इतना बड़ा धमाका हुआ होता है कि स्पेस से भी देखा जा सकता था कि हमारा हीरो का कितना ज्यादा पावर निकल रहा है, बस वो भी हल्के से स्विंग से। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जितने भी आए हुए प्लेयर्स होते हैं जो भी मतलब बंदे होते हैं वहाँ पे खत्म हो चुके थे। लेकिन हम देखते जो होकाई होता है वो भी मरा नहीं हुआ होता और खास रहा होता है, लेकिन उसको काफी ज्यादा चोट लगा हुआ होता है। और फिर वो अपने मन में सोच रहा था क्या अभी, लेकिन अभी हुआ क्या, अचानक से जो मेरे आईज है उसमें काफी बड़ा ब्राइट आई मतलब ब्राइट लाइट आया था। और फिर अपने आसपास देखते हैं कि उसके जितने भी प्लेयर्स होते हैं जितने भी बंदे होते हैं वहाँ पे खत्म हो चुके थे, मतलब मारे जा चुके थे। ये देख के तो काफी ज्यादा शौक हो चुका था और उसे काफी ज्यादा डर भी लग रहा था। और फिर बोलता है कि क्या आखिर यहाँ पे क्या हुआ, मेरा जो कैपिटल ऑफ किंगडम था उसमें क्या हो गया अचानक से। और फिर तभी अचानक से वहाँ पे कोई बंदा आता है, वो फिर उसको देख के होकाई भी उसकी तरफ देखने लगता है। और फिर हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि अपना हीरो होता है जो कि आराम से अपने हाथ में डंडा पकड़ा हुआ होता है। अपने हीरो को देख के तो होकाई को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और फिर वो अपने जैकेट से कुछ निकालने लगता है, जैकेट नहीं मतलब अपने कपड़े के अंदर से कुछ निकालने लगता है। हम देखते हैं जो होकाई होता है अपने जैकेट मतलब अपने कपड़े से एक ऑर्ब निकाल लेता है, और फिर हमें ऑर्ब के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम ऑर्ब ऑफ कॉलिंग है, इससे तुम कितने भी बंदों को आराम से यहाँ पे समन कर सकते हो चाहे वो कितने भी दूर क्यों ना हो। और फिर तभी हम देखते हैं जो होकाई होता है उस ऑर्ब को तोड़ देता है, और फिर उस ऑर्ब को तोड़ते जो होकाई होता है उसके नीचे काफी बड़ा फॉर्मेशन आ चुका होता है। हम देखते हैं अगर सिर्फ होकाई के नीचे नहीं बल्कि हमारे हीरो के आसपास भी काफी सारे फॉर्मेशन आ चुके होते हैं। और फिर चिल्ला के बोलता है कि जो वर्ल्ड गिल्ड अलायंस है वहाँ पे जितने भी बंदे हैं वो सभी अब मैं यहाँ पे समन करने वाला हूँ। और फिर बोलता है कि मेरा जो कॉल है उसका आंसर दो। और फिर तभी हम देखते हैं जो बंदा होता है वो मास टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करने
आने लगता है। उसके ऐसा करने की वजह से वहाँ पे जितने भी मतलब वर्ल्ड गिल्ड अलायंस में जितने बंदे होते हैं वहाँ पे आने लगते हैं। वहाँ पे सिर्फ वही नहीं बल्कि प्रीस्ट वाले भी आने लगते हैं और जो मतलब थीफ वाला भी था वो उसके बंदे भी आने लगते हैं। मतलब वो जितने भी जो गिल्ड थे वो आपने पिछले एपिसोड में देखा था वो सभी गिल्ड यहाँ पे आ चुके होते हैं। लेकिन इतने सारे बंदों को आता देख के भी अपना हीरो कुछ खास रिएक्शन नहीं देता और फिर हम देखते हैं अपने हीरो को चारों तरफ से उन सभी लोगों ने घेरा हुआ होता है। और फिर भाई लोग आप देख ही सकते हैं अपने हीरो को कितने सारे लोगों ने घेरा हुआ होता है और ये पूरी यूनियन गिल्ड अलायंस होती है यहाँ पर आ चुकी होती है अपने हीरो को मारने के लिए। और फिर हमें बताया जा रहा होता है कि यहाँ पर टोटल जितने बंदे समन किए है उसकी गिनती कम से कम 3 मिलियन प्लेयर्स होते हैं। और गैस हमारा हीरो जो होता है वो 3 मिलियन प्लेयर्स के साथ अकेले ही फाइट करने वाला होता है। और फिर जो होगा होता है वो सभी को बोल देता है उस बंदे के ऊपर अटैक करो। और फिर उसके ऐसा बोलते ही जितने भी लोग होते हैं अपने हीरो के ऊपर अटैक करने को आ चुके होते हैं। और फिर हम देखते हैं अपना हीरो कुछ खास रिएक्शन तो नहीं देता, बस अपना जो डंडा होता है उसको ऊपर की तरफ स्वाइप करता है। और भाई लोग अपने हीरो के सिर्फ डंडे को ऊपर करने की वजह से वो पूरी जो लाइन होती है उसके सारे प्लेयर्स खत्म हो चुके होते हैं। फिर हम देखते हैं उसमें काफी सारे तो कोई कोई गिल्ड लीडर भी होता है वो भी खत्म हो चुका होता है इस अटैक की वजह से। और अपने हीरो की ऐसी पावर को देख के तो पहले जो ड्रैगन होता है काफी शॉक हो चुका था। और फिर जो अपना हीरो होता है वो अपने डंडे को बस थोड़ा सा घुमाता है और हम देखते हैं कि अपने हीरो के डंडे को घुमाने की वजह से वहाँ पे काफी सारे लोग ऐसे मर चुके होते हैं। मतलब ऐसे लग रहा होता है अपना हीरो तो किसी मच्छर को मार रहा हो। और अपने हीरो को ऐसा करता देख के तो जो ड्रैगन के भी काफी पसीने आने लगते हैं। और फिर ड्रैगन को याद आने लगता है कि किसी ने कहा था कि जो ह्यूमंस है वो काफी वीक होते हैं, लेकिन अगर वो काफी यूनाइट हो जाए मतलब काफी ग्रुप में आ जाए तो उनको हराना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। अपना जो ड्रैगन होता है वो भी इसको एग्री करता है और बोलता है कि हाँ ऐसी चीजें वर्क करती है। इवन मैं हूँ इस गेम का स्ट्रॉन्गेस्ट बॉस, लेकिन फिर भी अगर मेरे सामने हजारों लोग या फिर लाखों लोग आ जाए तो मैं तो सही में मैं तो वहीं पे मर जाऊंगा, मैं भी उसको उनको सभी को नहीं हरा पाऊंगा। और ये मेंशन करने की तो जरूरत नहीं है जो बंदा है मेरे सामने वो किसी एक बंदे के सामने नहीं बल्कि पूरी यूनियन गिल्ड अलायंस के सामने खड़ा हो रहा है। और तो इस बंदे के सामने कोई आलतू फालतू बंदे भी नहीं है बल्कि हाईएस्ट रैंक में आने वाले बंदे हैं। अगर मेरे सामने पूरी यूनियन लीजन भी आ जाए तो मैं पक्का ही हार जाऊंगा। लेकिन ये बंदा क्या है? मैंने कुछ पहले गलत सुन लिया था? आखिरकार ये सब हो क्या रहा है? और फिर तभी हम देखते हैं काफी सारे जो बंदे होते हैं वो अपने हीरो के ऊपर आने लगते हैं अटैक करने के लिए। लेकिन उसको देख के अपना हीरो और स्माइल करता है और अपना जो वेपन होता है मतलब जो डंडा होता है उसको तैयार करता है हिट करने के लिए। और फिर हम देखते हैं जितने भी बंदे उड़ के अपने हीरो के पास आ रहे थे वो सारे बंदे एक ही बार में खत्म हो जाते हैं। हम देखते हैं इस अटैक का पावर इतना ज्यादा होता है कि काफी सारे जो बंदे होते हैं वो एक ही बार में खत्म हो चुके थे। और फिर तभी हम देखते हैं जो आबरा का डाबरा होती है वो अपना जादू मंत्र फूक रही होती है। हम देखते हैं कि आबरा का डाबरा अकेले नहीं बल्कि उसके साथ में काफी सारे जो बंदे होते हैं वो स्पेल कास्ट कर रहे होते हैं। और फिर तभी हम देखते हैं अपने हीरो को कुछ एहसास होता है कि उसके ऊपर कुछ है। और गाइस हम देखते हैं कि जो अपने हीरो के ऊपर होता है वो एक मैजिक सर्कल मतलब एक तरह का एरे जो होता है वो बन चुका होता है। और फिर तभी जो आबरा का डाबरा होती है वो मन में इनकोवेशन स्पेल का कास्ट कर रही होती है और उसका जो नाम होता है वो आर्चिक आर्ट ऑफ डिसइंटीग्रेशन होता है। और फिर तभी आसमान से काफी सारी लाइटें जो होती है वो अपने हीरो के ऊपर आने लगती है। और गाइस हम देखते हैं कि जो ऊपर से काफी बड़े आइस का जो टुकड़ा होता है और काफी तीखा तीखा होता है वो अपने हीरो की तरफ आने लगता है। और हम देखते हैं कि वो काफी पास आ चुका था अपने हीरो के। तो उसको देख के तो अपना हीरो बोलता है यार चलो कोई बात नहीं, वैसे जो स्पेल नेम था उसका थोड़ा कूल था मतलब नाम ठीक ठाक था इसका। अब शायद ऐसा लगता है कि मेरे को भी अपना जो स्किल है उसका कुछ नाम रखना चाहिए, नहीं तो ये काफी ज्यादा बोरिंग हो जाएगा। और फिर तभी हम देखते हैं अपना जो हीरो होता है वो अपने डंडे को ऊपर करता है और हमारा हीरो के ऊपर करने की वजह से वहाँ से काफी ज्यादा पावर रिलीज होता है। और हमारा हीरो बोलता है अब मैं इसको इसका नाम दूंगा स्विंग। हम देखते हैं हमारा अपने हीरो के डंडे ऊपर करने की वजह से जो स्पेल होता है उसमें छेद हो चुका होता है। और फिर तभी वो जो पूरा स्पेल होता है वो खत्म हो चुका था। ये देख के तो जो आबरा का डाबरा होती है वो काफी ज्यादा शॉक हो चुकी थी और बोल रही थी क्या क्या मेरा जो मैजिक स्पेल कास्ट है वो खत्म हो गया। फिर तभी अबरा का डाबरा बोलती है रॉयल मैजिक तैयार हो जाओ, हम एक नया जो दूसरा स्पेल है वो कास्ट करने वाले हैं। फिर उसके बगल में जितने भी लोग होते हैं बोलते हैं यस कैप्टन। और जो अबरा का डाबरा होते हैं वो अभी भी काफी ज्यादा शौक हुई होती है हमारा हीरो का ऐसा मूव देख के और सोच रही होती है आखिरकार ये बंदा है कौन। और फिर तभी जो अपना हीरो होता है वो बोलता है स्विंग डाउन, मतलब अपना जो हीरो होता है वो अपने डंडे को नीचे लेके आता है। और अपने हीरो के ऐसा करने की वजह से काफी सारे तो माउंटेन होते हैं वो आधे आधे में कट जाते हैं। और जो अबरा का डाबरा होती है
और उसकी पूरी टीम होती है वो एक तरह से खत्म हो चुकी थी। और फिर हमें बताया जा रहा होता है कि 1 वर्सेस 3 मिलियन पीपल, ये सिर्फ हार ही नहीं थी बल्कि जो पूरी वर्ल्ड ईगल अलायंस थी वो खत्म हो चुकी थी उसी दिन। और फिर तभी हम देखते जो होगा ये होता वो अभी भी जिंदा होता है। यार मैं भी काफी सरप्राइज हुई, ये बंदा हर बार कैसे जिंदा बच जाता है। और वहीं पे वो जो बंदा होता है अभी भी हाफ रहा होता है, वो बंदा तो अभी भी काफी घबराया हुआ था। वो बोल रहा था क्या ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, पर ये कैसा हो रहा है ऐसे। और फिर तभी हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है उस बंदे के सामने आ चुका था। और फिर अपना जो हीरो होता है उस बंदे को बोलता है कि मैंने जानबूझ के तुझे जिंदा कभी रखा हुआ है, और तुझे पता है मैंने काफी ज्यादा जो अपना एनर्जी है वो लगाया था ताकि मैं तुझे ना मार पाऊँ। उसे सुन के फिर जो होकायो तो बोलते क्या पर ऐसा क्यों, तुम मेरे को मारना क्यों नहीं चाह रहे हो। फिर अपना हीरो बोलता है क्यों नहीं मारना चाह रहा हूँ, तुम्हारे कहना है क्या मतलब है, ये तो एकदम ऑब्वियस है, मतलब तो सीधी बात है। और फिर तभी काफी डरावना चेहरा बना के बोलता है कि तुम वो पहले बंदे थे जिसने मेरे को मारा था, क्यों है ना। और हम देखते हैं वो जो होकायो तो काफी डर चुका होता है, लेकिन गाइस तभी हम देखते हैं जो अपना हीरो का डंडा होता है उस होकाई को लग चुका होता है, और इस पावर का इम्पैक्ट पूरी अर्थ पे होता है। और गाइस देख सकते हैं कितना ज्यादा पावर होता है अपना हीरो के पास। और फिर हमें बताया जा रहा था उस दिन वो जो बैटल था वो पूरा हॉट टॉपिक बन चुका था पूरे दिन दुनिया में। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे काफी सारे जो तलवारें होती है वो दबी हुई लगी हुई होती हैं। और फिर हमें बताया जा रहा था कोरोना लाइफ के जो प्लेयर्स थे सिर्फ उन्हीं को नहीं बल्कि जो कोरोना लाइफ नहीं खेल रहे थे उनको भी काफी ज्यादा सुनने में मजाक लग रहा था, क्योंकि उन्हें लग रहा था ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है कि एक जो कल्ला बंदा है वो 3 मिलियन पीपल्स के सामने खड़ा हो सके। और फिर तभी हम देखते हैं अचानक से जो ड्रैगन होता है वो अपने हीरो के सामने आता है डंडे के अंदर से। वो बोलते हैं क्या बात है सर, आप तो सही में काफी ज्यादा पावरफुल, मेरे को तो ऐसा लगा ही नहीं था। और फिर उसको ऐसे बाहर आते हुए देख के अपना हीरो बोलते कि मैं तो ये सोच रहा था आखिरकार तू चला कहाँ गया, क्योंकि पूरे टाइम में तू मेरे को दिखा ही नहीं था। भाई लोग तभी हम देखते हैं वहाँ पे कोई आता है, मतलब आता नहीं मतलब कोई आती है। और फिर अपना हीरो भी इसको नोटिस कर लेता है कि कोई बंदा उसके पीछे खड़ा हुआ है। वही अपना हीरो बोल रहा था क्या ऐसा कैसे हो सकता है यार, मेरे को तो लगा था मैंने सभी बंदों को मार दिया, आखिरकार ये बंदा जिंदा कैसे रह गया। ये तो सच में काफी अनोइंग हो रहा है। और लेकिन गाइस देख के हमारा हीरो काफी ज्यादा शॉक हो चुका था कि आखिर ये कैसे हो सकता है। और भाई लोग हम देखते हैं अपने हीरो के सामने कोई लड़की खड़ी हुई होती है, और गाइस आपको तो पता ही चल गया होगा कौन है इस हमारे हीरो के सामने। हम देखते हैं गाइस ये वही पिंक वाली लड़की होती है जो कि गोडस में बदल चुकी होती है, मतलब काफी ज्यादा उसके कपड़े उपड़े चेंज हो चुके होते हैं और उसने 1000 बंदों को मारा हुआ होता है और फिर अपने हीरो के सामने खड़ी हुई होती है। उसको देख के तो अपना जो हीरो होता है पहले काफी ज्यादा शॉक हो चुका था, और फिर तभी अपने हीरो का जो एक्सप्रेशन था वो पूरा चेंज हो चुका था और उससे काफी ज्यादा गुस्सा भी आने लगा था। और फिर हमारा हीरो बोल रहा था कि, और वहीं पे अपने हीरो को याद आ रहा होता है कि उसी लड़की ने मेरे को कहा था कि मेरे पेरेंट्स भी तुम्हारी तरह लूजर होंगे, और यही सोच के अपने हीरो को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और फिर जो अपना हीरो होता है अपने डंडे को और भी ज्यादा कस के पकड़ लेता है। और फिर तभी जो अपना हीरो होता है मन में बोल रहा था कि मेरे को उतना गुस्सा नहीं करना होगा, बस मेरे को भी शांत रहना। और फिर तभी अपना हीरो हंसता है, और फिर तभी जो गोडस होती है वो अपने हीरो को बोल रही थी नुबड़े तुम हमसे मिले काफी टाइम हो चुका क्यों है ना, वैसे से में काफी बड़ा कॉन्फिडेंस हो गया है, वैसे मेरे को कभी ऐसा लगा नहीं था कि हम दोबारा से कभी मिल सकते हो भी ऐसी जगह पर। फिर हमारा हीरो बोलता है क्या कोइंसिडेंट, क्या बुलशिट बातें कर रही तू, फिर तो मुझे पक्का ही पता है कि जानबूझ के यहाँ पर मेरे से ही मिलने आई है। फिर गोडस बोलते क्या अच्छा ऐसा दिखने से लगता है तुम्हें। फिर अपना हीरो गोडस को बोलता है कि मैं सच्ची बात बताऊं तो मैं चाहता था कि मैं जब भी तेरे से मिलूं तेरे जो खोपड़ी है उसको निकाल के फेंक दूं, लेकिन अभी हम बातें कर रहे तो अभी मेरे को तेरे से पहले सबसे पहले बात करना है। फिर अपना हीरो बोलता है अच्छा मुझे ये बताओ कि तुमने क्या अपने कलर को डाई किया है। उसे सुन के तो पहले जो गोडस होती है वो कुछ समझ नहीं पा रही होती है, फिर वो समझ जाती है और फिर हंसते हुए बोल रहे थे मैं तो सही में काफी ज्यादा खुश हूँ और तुमने ये चीज को नोटिस किया, मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और फिर अपने हीरो को बताती है कि जब मैंने तुम्हें मार दिया तो मेरा जो एडवांस क्वेस्ट का जॉब था वो कंप्लीट हो गया था और मेरा जो क्वेस्ट था वो 1000 बंदों को मारना था, फिर उसके बाद मैं गॉडेस ऑफ लाइफ बन जाती। और तुम्हें पता है मैंने 1000 बंदों को मारने के बाद मेरे जब क्वेस्ट चेंज हुआ, मतलब मेरा जब क्लास चेंज हुआ तो मैं काफी ज्यादा खुश हो गई थी, और उसी के बाद से जो मेरा कलर था वो अपने आप ही चेंज हो गया ब्लैक में। फिर अपना हीरो अपना डंडा आगे सामने करके बोलता है कि क्या तुमने 1000 बंदों को मारा और फिर तुम गॉडेस ऑफ लाइफ बन गई, लेकिन तुम्हें तो ये कहना चाहिए कि तुम गॉडेस ऑफ डेथ बन गई हो 1000 बंदों को मारने के बाद। फिर गॉडेस बोलती है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन फिर भी ये काफी ज्यादा फनी है क्यों है ना, और मुझे ये भी पता है कि आखिरकार चीजें कैसे काम करती है। वेल गाइस मुझे भी इसके कहने का मतलब नहीं समझ आया आखिर इसने कहा गया। और फिर तभी जो अपना हीरो होता है फनी सुन के काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था, और फिर तभी
तभी जो अपना हीरो होता है उस गोडस के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन तभी हम देखते हैं जो गोडस होती है वो जंप करके उस अटैक से बच चुकी होती है। फिर अपना हीरो होता है वो बोल रहा था, वेल काफ़ी हो गया बातें होती, अभी थोड़ा टाइम आ चुका है तुम्हें सबक सिखाने का। अभी मैं तुम्हें इतना मारूँगा तुम याद रखोगे। वो सुन के तो जो गोडस होती है वो बोलती है, क्या अब तुम मेरे को अचानक से मारने भी लगे? यार मेरे को लगा था हम थोड़ा देर और बातें करेंगे। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं वहाँ पे काफ़ी बड़ा धमाका हो चुका होता है। हम देखते हैं हमारे हीरो ने वो धमाका किया होता है और अपने हीरो ने बस अपने छड़ी को ही घुमाया होता है। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं कि जो गोडस होती है वो बोलती है, पहले तुझसे मैं काफ़ी बुरी बात है, तुम्हें पता है मैं अभी भी तुमसे काफ़ी सारी बातें करना चाहती थी, लेकिन हमारा हीरो जो होता है वो तो ये देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो चुका था, मतलब सुनता है। और फिर तभी जो अपना हीरो होता है वो अपना छड़ी को पीछे घुमा के मार देता है और हम देखते हैं जो अटैक होता है वो सीधा जाकर गोडस पे हिट होता है। हमें तो ऐसा लगता है कि जो गोडस है वहीं पे खत्म हो चुकी होगी, क्योंकि गाइस जो वो अटैक होता है वो माउंटेन्स को चीरते हुए जा रहा होता है। और ये देख के तो जो ड्रैगन होता है काफ़ी खुश हो जाता है, उसे ऐसा लगता है कि जो लड़की है वो खत्म हो चुकी है। फिर जो ड्रैगन होता है वो बोलता है कि तुम तो सर काफ़ी द बेस्ट हो, तुम्हारा जो शॉट था काफ़ी द अच्छा था, मेरे ख्याल से वो लड़की तो अब तक मर चुकी होगी। फिर उसे देख के अपना हीरो पहले हंसता है, बोलता है वेल वेल कुछ भी बड़ी बात तो नहीं है, जितने भी प्लेयर्स होते हैं वो खाली लंबी लंबी फेंकते रहे। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं अपना जो हीरो होता है वो बोलते बोलते चुप हो चुका होता है और फिर तभी अपना हीरो कुछ देख के काफी ज्यादा शॉक हो चुका था। हमारा हीरो देखता है कि उसके सामने अभी भी जो गोडस होती है उसको कुछ भी नहीं हुआ होता, वो सही सलामत खड़ी हुई होती है। और फिर जो गोडस होती है वो बोलती है, वाह ये तो सही में काफी ज्यादा अच्छा था, वैसे तुम पहले से काफी स्ट्रॉन्ग तो हो चुके हो, लेकिन फिर भी मुझे मारने के लिए इतना काफी नहीं है, तुम्हें और ताकत अपना लगाना पड़ेगा। और ये देख के तो अपना ड्रैगन काफी ज्यादा शॉक हो चुका होता है और काफी ज्यादा डर चुका होता है और बोलते है कि बॉस ये आखिर ये लड़की जिंदा कैसे है? और हमारा हीरो होता है वो बोलता है, मैं ये देख सकता हूँ, पहले तो मेरे मुंह से निकल, मतलब मेरे मुंह से उठ, मेरे चेहरे पर चिपकना बंद कर। लेकिन फिर तभी जो अपना ड्रैगन होता है वो कुछ नोटिस करता है, वो बोलते है कि क्या? और फिर जो ड्रैगन होता है वो मन में बोलते है, अभी अब ये हुआ क्या था? क्या उस लड़की ने मेरे 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 ऊपर आई कांटेक्ट किया था? लेकिन ये पॉसिबल भी कैसे हो सकता है? मेरे को तो सिर्फ अपने बॉस ही देख सकते हैं, ये लड़की मेरे को कैसे देख सकती है? और फिर जो अपना हीरो होता है ड्रैगन को थोड़ा ढकेलता है, वो बोलता है कि वेल ये थोड़ा स्ट्रेंज तो है, अजीब तो लगा मेरे को, जहाँ तक मेरे को याद है तुमने मेरा जो अटैक है वो अपने ऊपर लिया था, तो मेरे को समझ नहीं यार आखिर तुम्हें कैसे कुछ नहीं हुआ है। फिर जो गोडेस होती है वो बोलती है, क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं कहा? मैंने तुम्हें कहा नहीं कि मैं अब गोडेस ऑफ लाइफ बन चुकी हूँ, इसलिए मेरे को कुछ भी अब नहीं हो सकता। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम जैसे एक नॉर्मल से ह्यूमन मेरे ऐसे गॉड को हरा सकता है? उसे सुन के तो पहले जो अपना हीरो होता है वो हंसने लगता है, बोलता है वाह ये तो सही में काफी अच्छा है। और फिर अपने डंडे को ऊपर उठाता है और बोलता है कि चलो अब थोड़ा थोड़ा मजा आने लगा है मेरे को भी। और फिर काफी तेजी से जो गोडस होता है उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। हम देखते हैं कि जो अटैक होता है वो उस गोडस के काफी पास पहुंच चुका होता है, लेकिन जो गोडस है तो वो कुछ भी हरकत नहीं करती। और फिर तभी हम देखते हैं अपना हीरो उसके पास जाके अपना जो अटैक होता है वो लगा देता है। हम देखते हैं अपना हीरो यहीं पे नहीं रुकता, बल्कि काफी सारे जो स्लैशेस होते हैं वहीं पे लगा चुका होता है। और अपने हीरो के अटैक की वजह से जो पूरा वर्ल्ड होता है वो शेक कर रहा होता है और उस पर काफी बड़े बड़े धमाके हो रहे होते हैं। और फिर जो अपना ड्रैगन होता है मन में सोच रहा होता है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि जो पूरी कॉन्टिनेंट है वो शेक कर रही है और अगर ऐसे ही चलते रहा तो मेरे ख्याल से मैं पूरे डस्ट में बदल जाऊंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं जो गोडस होती है वो अटैक से बाहर आती है और बोलती है कि जितने भी तुम्हारे एफर्ट्स होने लगा रहे हो तुम, वो सारे बेकार जा रहे हैं। और फिर तभी हम देखते हैं जो गोडस होती है वो अपने परों को बाहर खोल लेती है और ये देख के तो भाई जो ड्रैगन होता है उसके मुंह खुल जाते हैं, वो भी काफी हैरान हो चुका था। वो बोलता है क्या इसके पर कैसे आ गए? और वैसे हम देखते हैं उसकी वजह से अपना जो हीरो होता है वो भी काफी थक चुका होता है, क्योंकि हमारा हीरो ने काफी सारा पावर भी लगा चुका था। और फिर तभी हम देखते हैं जो गोडस होती है वो भी हवा में उड़ रही होती है, लेकिन फिर जो अपना जो पर होते हैं उसको वापस से रखने लगती है और फिर आसमान से सीधे जमीन पे लैंडिंग करती है। और फिर अपने हीरो का मजाक उड़ाते हुए बोल रहे थे, सच में तुम तो काफी ज्यादा गरीब नूबड़े हो, क्योंकि मुझे पता है कि जब से मैंने तुम्हें मारा था तब से तुम्हारे दिमाग में काफी चल रहा है ना कि तुम मेरे को मारोगे, लेकिन अंत में तो ऐसा हुआ कि तुम मेरे को कभी भी नहीं मार सकते। तुम्हें बस गिव अप कर देना चाहिए, क्योंकि ये कोई मैटर नहीं करता आखिर कितना टाइम पास होता है, और ये भी कोई मैटर नहीं करता आखिर का तुम कितना स्ट्रॉन्ग बन जाते हो। असलियत तो ये है कि तुम कभी भी मेरे को मार नहीं सकते। और फिर जो गोडस है वो अपने हीरो के पास जाने लगती है और फिर अपने हीरो के पास जाके बोलती कि नेवर, कभी भी नहीं मार सकते मेरे को। और फिर जो अपना हीरो होता है उसके उस बातों को सुनता है और फिर अपनी आंखें को बंद करता है और हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है
वो बोलता है क्या यार अब क्या करें। और फिर तभी हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो पीछे मुड़ के जाने लगता है और फिर अपने हीरो को पीछे मुड़ के जाते देख के जो घोड़ासुरी बोलते हैं क्या अब तुम कहाँ जा रहे हो, अच्छा अब लगता है तुम ऐसा फाइनली अपना दिमाग में बैठा लेगे तो मेरे को मार नहीं सकते इसलिए अब तुम गिव अप करने जा रहे हो है ना। फिर अपना हीरो होता है बोलता है क्या गिव अप, नहीं नहीं मैं वैसा कभी भी नहीं करने वाला, बस मैं इस बार अपने जितने भी पावर है उसको एक ही स्विंग में लगाने वाला हूँ और मैं ये ध्यान रखूंगा कि ये पूरी तरह से स्प्लिट मतलब आधा आधा कट जाए। फिर सुन के जो घोड़ासुरी बोलती यार मैं क्या करूँ इस बंदे का, मैंने तुम्हें पहले कहा ना कि या फिर तुमने सुना नहीं कि मैंने पहले कहा कि तुम कभी मेरे को नहीं मार सकते। फिर अपना जो हीरो होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं मारने वाला बल्कि जो पूरा इंटायर प्लेनेट है मैं उसको ही खत्म करने वाला हूँ। और उसको सुन के तो कुछ पल के लिए जो गोडास होती है वो भी थोड़ा शॉक हो चुकी होती है। फिर अपना हीरो हंसते हुए उसको बोलता है अगर मैं तुम्हें डायरेक्टली मार नहीं सकता तो क्यों ना मैं पूरे इंटायर प्लान को ही खत्म कर दूं। और वैसे भी ये तो ऑब्वियसली बात है, अगर ये इतना बड़ा एक्सप्लोजन होगा तो साथ में तुम भी गायब हो ही जाओगे क्यों, है ना। जो गोडस होती है वो बोल रहे थे मैं बस ये सोचना चाह रही हूँ आखिरकार अब तुम क्या करने वाले हो पूरे प्लान को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और फिर वो बोलती है अपने हीरो को कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम्हारे जैसे ह्यूमन एक पूरे इंटायर प्लेन को खत्म कर सकता है। फिर अपना जो हीरो होता है वो बोलता है क्या तुमने मेरे को पहले ध्यान से नहीं सुना, मैंने पहले कहा ना कि मैं अपनी इस बार पूरी पावर से इस बार लगाने वाला एक स्विंग। और वैसे मैं तुम्हें पहले ही बता दूं मैंने पूरे दिन में कभी भी अपने पूरे पावर का इस्तेमाल किया ही नहीं। और फिर ये सुन के तो आप देख ही सकते हैं जो गोडास होता है वो थोड़ा लुक उसका बेकार हो चुका होता है। फिर गोडास होती है वो बोलते ठीक है अगर तुमने प्लेनेट को डिस्ट्रॉय भी कर दिया तो एंड में तो तुम भी मारे जाओगे क्यों, है ना। और ये वैसे भी रिवेंज तो कहलाया नहीं जाएगा, ये एक तरह से सुसाइड ही होगा। क्या तुम सच में इतना आगे जाना चाहते हो अपने सेल्फिशनेस की वजह से। उसकी बात सुन के तो पहले जो अपना हीरो होता है वो थोड़ा हंसने लगता है और फिर हम देखते हैं अपना हीरो तो हंसे ही जा रहा होता है और हंसे ही जा रहा होता है। फिर अपना जो हीरो होता है वो बोलते हैं कि चल अब छोटे बच्चे मेरी बात सुन। और फिर अपना हीरो उस घोड़ास को बोलने लगता है कि हर बार तेरे ऐसे जो ट्रोल्स होते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिरकार उन्हें करना क्या है। जब भी तुम बातें कर रहे हो ना सेटिस्फेक्शन या फिर सुसाइड, और वैसे भी मेरे पास कुछ भी खोने के लिए नहीं है इसलिए तुम्हें कभी भी ऐसे बंदों से पंगा नहीं लेना चाहिए जिनके पास कुछ भी खोने के लिए नहीं होता है। फिर अपने हीरो को ऐसा बोलते देख के तो उसे भी पता चल जाता है कि ये बातों से समझने वाला नहीं है। फिर अपने हीरो को बोलते अच्छा ठीक है मेरी बात सुनो रुक जाओ, लेकिन भाई लोग हम देखते हैं इतना हीरो रुकता नहीं है और काफी इविल हंसते हुए और अब जो अटैक होता है वो कर चुका होता है। और फिर भाई लोग हम देखते हैं जो स्टिक होता है वो सीधा जाकर जमीन पे टच हो चुका होता है और भाई लोग जो पूरा वहाँ पे जमीन होता है वहाँ पे काफी ज्यादा प्रेशर रिलीज होने लगता है और पूरी जमीनें टुकड़े में बचने लगती है। और ये देख के तो जो घोड़ा से थे वो भी काफी ज्यादा शॉक हो चुकी थी, लेकिन हम देखते हैं अपने हीरो को तो ये सब करके काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है और काफी ज्यादा हंस रहा होता है। हम देखते हैं जो पूरा जमीन होता है वो टूटने लगता है वहां से। और भाई लोग आप देख ही सकते हो कि जो पूरा अर्थ होता है वो उसका कैसे मतलब टूट रहा होता है वो। और फिर हम देखते हैं वहां से काफी सारा जो लाइट होता है वो चमक के आने लगता है और फिर हम देखते हैं जो पूरा अर्थ होता है वो ब्लास्ट हो चुका था। और भाई लोग अपना आज का एपिसोड यहीं पे खत्म हो चुका है और खुशी की बात तो ये कि जो मेरा पेपर है वो खत्म हो चुका है तो मैं अपलोड तो कर दूंगा वीडियो, लेकिन कैसे मैं 2 दिन में एक ही वीडियो अपलोड करूंगा क्योंकि 20 मिनट की वीडियो बनाने के लिए कम से कम मेरे को 2 दिन तो लग ही जाएगा। इसी 20 या 30 मिनट की वीडियो कम से कम मेरे को 2 दिन तो लग ही जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 2 दिन में एक वीडियो आ जाएगा तो कोई बात नहीं। जब तक के लिए टाटा बाय बाय और sayonara।